नागपुर महानगर पालिका ने मोमिनपुरा स्थित मुस्लिम लाइब्रेरी को 13,500 वर्ग मीटर लीज पर जमीन प्रदान की गई थी। हालांकि इस जमीन पर कमर्शियल एक्टिविटी शुरू होने से मनपा के तोड़ू दस्ते ने अतिक्रमण को जमीन दोस्त कर दिया, साथ ही जमीन की लीज को भी रद्द कर दिया था। इसके साथ ही मनपा आयुक्त राधाकृष्णन वी के आदेश के बाद मुस्लिम लाइब्रेरी को भी सील कर दिया। एनएमसी ने ट्रस्ट पर भूमि के दुरुपयोग और अतिक्रमण हटाने में विफलता का आरोप लगाते हुए परिसर को सील करने का आदेश दिया था। एनएमसी द्वारा मुस्लिम पुस्तकालय को सील करने के आदेश के बाद कई संगठन विरोध में उतर आए हैं। परिसर के लोगों ने मुस्लिम लाइब्रेरी बचाओ कमेटी बनाकर मुस्लिम लाइब्रेरी को दोबारा शुरू कर आंदोलन शुरू किया। कमेटी का कहना है कि मनपा के फैसले का खामियाजा परिसर के छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। परिसर में पहले ही लाइब्रेरी की संख्या काफी कम है और जो है उनकी हालत जर्जर है। ऐसे में मुस्लिम लाइब्रेरी बंद होने से छात्रों को खासी दिक्कत हो रही है। वही कमेटी ने चेतावनी दी है कि जब तक लाइब्रेरी को शुरू नहीं किया जाता तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। ये मुस्लिम लाइब्रेरी बचाओ कमेटी की तरफ से हम आपके सामने मुखातिब हैं। असल ये लाइब्रेरी जो है 13,500 स्क्वायर फीट में इसकी जगह थी, जो लाइब्रेरी के लिए महानगर पालिका ने लीज पर दी थी। और उसमें कंडीशन ये थी, ये जगह असल में नज़ुल की थी, नज़ुल से कारपोरेशन को ट्रांसफ़र हुई है। कारपोरेशन ने इसको 3 टप्पे में लाइब्रेरी को लीज पर दिया और वो लीज पर दिया। और लीज पर देने के बाद में लीज में कंडीशन ये थी कि आप इसको सिर्फ लाइब्रेरी के लिए यूज़ करेंगे। और उसी एतबार से पुराने हमारे पूर्वज जो थे यहाँ पर, ख़ास करके जो पुराने पूर्वजों ने इसकी बुनियाद डाली, जिसके मेन करता धरता जो थे उस वक्त के एमएलए यूसुफ शरीफ साहब थे, जिनके कोशिशों की वजह से ये लाइब्रेरी की जगह मिली। और उसके बाद में पहला रिन्यूअल उनका 30 से लेकर 2060 तक चलना था। कई बार इसके पहले के जो अहदेदार थे उन्होंने कई बार एप्लीकेशन की कि हमारी इस लीज़ को रिन्यूअल किया जाए, लेकिन ये रिन्यूअल महानगर पालिका ने नहीं की। और उसके बाद एक सन 60 के अंदर में एक रेजोल्यूशन पास किया कि जितनी पुरानी लीज़ है उन तमाम को रिन्यू समझा जाए। उसके बाद भी हम लोग जो है कोशिश करते रहे और यहाँ के पुराने लोगों ने भी बहुत कोशिश की। और कोशिश करने के बाद कई एप्लीकेशन दिए और एप्लीकेशन देने के बाद में उसको उन्होंने रिन्यू किया नहीं, बल्कि उसके ऊपर ऑब्जेक्शन डाल दिया गया कि यहाँ पर आप इसका जो इस्तेमाल है, आप इसका जो उपयोग है वो आप कमर्शियल के लिए कर रहे हैं, जो ब्रीच ऑफ कंडीशन है, यानी लीज की कंडीशन को आप जो है तोड़ रहे हैं, इसलिए हम ये वापस लेना चाहते हैं। और इस तरीके से कई नोटिस आए। यहाँ जो नई बॉडी 2012 में आई, उनके साथ में हमने मिलकर बहुत कोशिश की इसको बचाया जाए, कोर्ट केसेस वगैरह भी किए, लेकिन कोई फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि सत्ताधारी वही है जिनके हाथ में सत्ता है और पॉलिटिक्स भी वही चल रहे हैं। अब बताइए कि ये सबसे बड़ी एक दुर्दैवी बात होगी कि ये लाइब्रेरी की जगह महानगर पालिका वापस लेगी और फिर ई लाइब्रेरी बनाएगी और उसको कमर्शियलाइज करेगी। यानी वो ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं होगा क्या? इसको ज़रा सोचा जाए और इसके ऊपर थोड़ा सा सोचकर इस आंदोलन में हम तमाम को शरीक होना चाहिए। ये 1930 की बिल्डिंग है जो हमारे पूर्वजों ने बनाया है, इसको बचाना हमारे लिए लाजमी है। लिहाजा हम सबसे गुजारिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शरीक हों और होकर इस आंदोलन को कामयाब बना। जो मुस्लिम लाइब्रेरी की है, सबसे पहले उन्होंने इसकी लीज रिन्यूअल नहीं किया, धीरे धीरे करते हुए उसकी लेकिन लीज के पैसे उन्होंने लिया 2023 तक, लेकिन लीज रिन्यूअल करके नहीं दी और पैसे बराबर उन्होंने लिया। उसके बावजूद उन्होंने इसको सील किया, जो कि बिल्कुल कानून के ख़िलाफ़ है। इसलिए हम आज ये चाहते हैं कि हमारी लाइब्रेरी हमें वापस मिले।
दूसरे हम ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं, आपका ये सवाल है। आपको मालूम है इतनी बड़ी ज़मीन, इतना बड़ा इलाका हमारे समाज के पास, हमारे कौम के पास, पूरे मध्य नागपुर, क्या पूरे नागपुर में नहीं है। इस अगर और यहाँ अगर गरीब बच्चे तालीम हासिल करते थे, ये आपको भी मालूम है। और हम ये चाहते हैं कि ठीक है, लाइब्रेरी से जो कमेटी रही होगी उनसे कोई गलती हुई होगी, अब हम इसे अपने हाथ में लेकर पूरी तरह से हम बच्चों की तालीम के लिए इसे खोलना चाहते हैं। कॉरपोरेशन और उनके जो अफसरान आते हैं उनका कहना ये है कि जो मुस्लिम लाइब्रेरी और ग्राउंड को सील किया गया, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुओं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। जैसा कि कॉरपोरेशन के जो लोग यहाँ आते हैं, ऑफिसर आते हैं, उनका कहना यह है कि हमें मुस्लिम लाइब्रेरी से उतनी दिक्कत नहीं थी। यहाँ जो क्राउड हुआ, यहाँ अतिक्रमण हुआ, जो कमर्शियल जो क्राउड हुआ, उस वजह से हमको ये काम ज़्यादा ज़रूरी करना पड़ा। भाई, अतिक्रमण हटाना किसका काम है? अतिक्रमण हटाना शहर को, पूरे शहर में अतिक्रमण आप हटा रहे हो। पूरे शहर से अतिक्रमण एनएमसी के जो जोन वाइज है, जोन कार्यालय है, वो अतिक्रमण हटा रही है। और नागपुर यहाँ जो अतिक्रमण हुआ उसका अतिक्रमण कौन हटाएगा? लाइब्रेरी हटाएंगी। लाइब्रेरी के हाथ में ये ताकत दी क्या आपने? लाइब्रेरी के हाथ में पुलिस फोर्स है क्या? कमेटी के हाथ में कोई ताकत है कि वो अतिक्रमण हटाए? बता कौन हटाएगा? ये तो बेवजह सवाल है, इसका जवाब आप भी दे सकते हो कि अतिक्रमण कौन हटाएगा। अतिक्रमण हटाने का काम सिर्फ और सिर्फ एनएमसी का है, ना कि मुस्लिम लाइब्रेरी कमेटी का। मुस्लिम लाइब्रेरी ट्रस्ट को कोई भी बेनिफिट नहीं था, वहाँ से कुछ भी पैसा उनको नहीं मिलता था। इसीलिए नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो आरोप लगाया कि वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी ट्रस्ट के द्वारा की जाती थी, ये सरासर गलत है। तो ये सब होने के बाद में हमने इस मोमिनपुरे के एरिया के कुछ नौजवान, सामाजिक संगठन और बहुत सारे बुद्धिजीवी ने बैठ के ये फैसला किया कि इस मुस्लिम लाइब्रेरी को बचाया जाए। तो हमने मुस्लिम लाइब्रेरी बचाओ कमेटी का गठन किया। पिछले 15 दिनों से मुसलसल ये कमेटी हर उस अधिकारी से मिलने की कोशिश कर रही है, पॉलिटिशियन से मिलने की कोशिश कर रही है, ताकि इस मुस्लिम लाइब्रेरी के अस्तित्व को बचाया जाए, क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों की धरोहर है। 1930 से ये इदारा एक मुस्लिम समाज का इदारा है और वहाँ पर समाजी खिदमत को अंजाम दिया जा रहा है। तो वापस दो, वापस दो, वापस दो। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। वापस दो, वापस दो, मुस्लिम लाइब्रेरी वापस दो, वापस दो, वापस दो, मुस्लिम लाइब्रेरी वापस दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीद और कमर भी, एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीद और कमर भी, वरना इन बिखरे हुए जर्रों में क्या रखा है। मेरे बीच मौजूद